पुराने तरीके छोड़ें और मेरे इस नए तरीके से सिर्फ 15 मिनट में कड़ी पकोड़ा तैयार करें। इतना मज़ेदार कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और साथ ही साथ पकोड़े बनाने का एक ऐसा राज बताऊंगी जिससे आपके पकोड़े बहुत ही फूले फूले से बहुत ही फ्लफी, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। अब कड़ी खाने के लिए ना तो सारा दिन इंतजार करने की जरूरत है और ना ही किचन में 4-5 घंटे खड़े होने का झंझट है। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ, इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें इसके लिए चाहिए जूसर मशीन का जग। जूसर तो हर घर में मौजूद होती है, बस उसका जग लें और इसमें डाल दें दही। मैं 1 किलो दही की कड़ी बना रही हूँ, उसी के हिसाब से आपको हर चीज़ की मेजरमेंट परफेक्ट बताऊंगी, ठीक है। जग में थोड़ा सा पानी डालेंगे और घुमा के इसमें ऐड कर देंगे ताकि बर्तन भी साफ़ हो जाए। और इसमें शामिल कर देंगे 1 कप बेसन। 1 किलो दही के लिए 1 कप बेसन परफेक्ट है। और इसमें शामिल कर दिए 6 से 7 तीखी वाली हरी मिर्चें। इसको ऊपर से कवर करेंगे और अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। आप चाहें तो इसी तरह से लस्सी की कड़ी भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं दही की तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, ये लस्सी हमने तैयार कर ली है दही की। और अब इसको निकाल लेंगे एक पॉट में। और अब जितनी ये लस्सी है ना, इतना ही इसी जग में हम पानी डालेंगे और दोबारा से इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इससे ज़्यादा हमने हल्दी का इस्तेमाल इसमें नहीं करना, क्योंकि कड़ी का जो रंग होता है वो हल्का पीला अच्छा लगता है, ठीक है। इससे ज़्यादा डार्क कलर अगर करेंगे ना तो वो खूबसूरती नहीं आएगी। अब अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको रख देंगे साइड पे। तब तक हम जो है वो कड़ी का तड़का तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मैंने डाला है जी घी। मैं घी में बनाऊंगी इसको, मुझे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लगता है। और मैंने इसमें शामिल कर दिया 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून राई दाना, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया। जब ये मसाले क्रैकल हो जाएं तो इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज जो है वो आपने बिल्कुल थोड़ा सा ही ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जब प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट 1 टेबलस्पून। अच्छी तरह से इसको भी हम मिक्स करेंगे और इसको हल्का सा गोल्डन कलर देंगे ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अगर आप इस तरीके से एक बार कड़ी बना के खा लेंगे ना तो यकीन करें आप नेक्स्ट भी इसी तरीके से बनाएंगे, आपको इंशाल्लाह ये इतनी पसंद आएगी। जब अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। इसको हल्का सा भूनना ज़रूरी है ताकि इसका भी कच्चापन खत्म हो जाए। अगर आप इसको ऑयल में डायरेक्ट भूनेंगे नहीं ना तो इसकी स्मेल आती रहेगी कड़ी में से, कच्ची कच्ची सी कड़ी लगेगी। तो अब इसमें शामिल कर देंगे वो लस्सी जिसको हमने बना के पहले ही साइड पे रखा था। ये सारी की सारी दही की लस्सी इसमें शामिल करेंगे और इसको हम कर लेंगे जी मिक्स। थोड़ा सा इसी बर्तन में पानी डाल के घुमा के दोबारा से इसमें डाल देंगे ताकि बर्तन भी साफ़ हो जाए। अब आपने फ्लेम को हाई कर लेना है और हाई फ्लेम पे आपने इस कड़ी में बॉयल आने देना है, ठीक है। जब तक ये पकनी नहीं शुरू हो जाती तब तक आपने इसमें चम्मच जो है वो चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और ये देखें कितना प्यारा से इसको कलर आ रहा है ना, हल्का पीला। इसी रंग की कड़ी जो है वो अच्छी लगती है। और ये देखें बस इसमें कंटिन्यू जो है हमने चम्मच को चलाते रहना है, आपने चम्मच को नहीं रोकना वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी जो बाद में ख़त्म भी नहीं होंगी। तो ये देखें तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं और कड़ी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब जब कड़ी उबलनी शुरू हो जाएगी तो इस टाइम पे हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट तो है सूखी मेथी। सूखी मेथी इसमें जाएगी 1 टीस्पून। ये लाजमी ऐड करनी है, इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक। अब नमक बाद में ऐड क्यों किया है उसकी भी एक ख़ास वजह है, वो इसलिए कि अगर नमक पहले शामिल कर दें तो कड़ी फटनी शुरू हो जाती है। इसीलिए नमक का इस्तेमाल कोशिश करें कि बाद में ही करें, ठीक है। जब कड़ी में बॉयल आ जाए उस टाइम पे हम इसमें नमक शामिल करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। अब ये कड़ी पकनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। इसके नीचे हमने फ्लेम जो है वो दम वाली से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको नहीं पकाना, दम वाली आग से थोड़ी ज़्यादा आग रखेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। सिर्फ 15 मिनट इसको हमने पकाना है। तो 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह कड़ी तैयार हो जाएगी। तब तक हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले तो पकोड़ों को तैयार करने के लिए एक बॉल में मैंने लिए हैं जी आलू। आलू जो हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू, इनको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। और एक मीडियम साइज़ का प्याज थोड़ा मोटे साइज़ में काटा है। 3 से 4 मोटी मोटी सी कटी हुई हरी मिर्चें, 1 मुट्ठी भर पालक और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जाएगा साबुत सफ़ेद ज़ीरा, ये लाजमी ऐड करना है।
1 टीस्पून खुश्क धनिया ये भी लाजमी है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी ये भी लाजमी है। इन मसालों को तो हरगिज़ स्किप नहीं करना आपने। और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और जाएगा इसमें 1 कप बेसन। पहले सब्जियों और बेसन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें कितने पानी की ज़रूरत है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इसको कवर करके एक साइड पे रख दें। वेजिटेबल्स पानी छोड़ेंगी, उसी में ये सारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अगर टाइम नहीं है तो फिर हल्का सा इसको पहले हाथों से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। लेकिन एक ऐसा स्पेशल इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा जो इन पकोड़ों को मज़ीद क्रिस्पी और मज़ेदार बना देगा, जिससे ये पकोड़े बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत फूले फूले से बन के तैयार होंगे। और वो स्पेशल इंग्रेडिएंट भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, इसमें जितनी कोई अगर आपको दोबारा से बेसन की ज़रूरत हो तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये देखें, मिक्सचर को हमने थोड़ा सा थिक रखना है, ठीक है, पहले से इसको ज़्यादा पतला नहीं कर लेना। अब हमने इसमें शामिल करना है हाफ टीस्पून से भी हाफ जो है वो मीठा सोडा जाएगा इसमें। इससे पकोड़े बहुत ही फूले फूले से, बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। अगर पहले ही हम इस मिक्सचर को पतला कर लेंगे तो मीठा सोडा ऐड करने के बाद ये मिक्सचर मज़ीद पतला हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मीठा सोडे का इस्तेमाल हमने बाद में करना है, पहले इसमें मिक्स नहीं करना। तो अब फ़ौरन से जो है इसको आप मिक्स करें और पकोड़े निकालने शुरू करें। दूसरी तरफ मैंने जो है वो ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था पहले ही, 5 मिनट पहले ऑयल गर्म हो चुका है। अब फ़ौरन से हम छोटे छोटे से गोल गोल से जो है वो पकोड़े निकालेंगे। आप देखें, जैसे ही पकोड़े कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ ये फ़ौरन से फूल के ऊपर तैरना शुरू हो गए हैं, ठीक है। इनको हमने हल्की आंच पे पकाना है, आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना, वरना क्या होगा, अगर तेज़ आग पे फ्राई करेंगे तो पकोड़ा अंदर से जो है वो कच्चा रह जाएगा, एक गुठली सी बन जाएगी, बाहर से उसको कलर आ जाएगा। इसीलिए हम इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे ताकि पकोड़े अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से ज़्यादा शेयर किया करें। और ये देखें जी, कितना प्यारा सा इनको कलर आना शुरू हो गया और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितने फूल गए हैं, ठीक है। अपने साइज़ से जो है ये डबल हो जाते हैं, बहुत ही फ्लफ़ी से बनते हैं, बड़े मज़ेदार से पकोड़े बन के तैयार होते हैं। अगर आप कड़ी के अलावा वैसे भी पकोड़े आपने फ्राई करने हो ना खाने के लिए तो आप उसमें मीठा सोडा लाजमी डालें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पकोड़े की बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए जी, इसी तरह से सारे के सारे पकोड़ों को हम फ्राई करेंगे और इनको निकाल लेंगे। ये बाकी के पकोड़े भी निकाल लेते हैं और इनको हमने फ़ौरन से कड़ी में ऐड नहीं करना। दूसरी तरफ हमारी कड़ी भी तैयार हो चुकी है, लेकिन हमने पकोड़ों को पहले प्लेट में निकाल के थोड़ी देर बाहर रखना है ताकि इनमें से एयर क्रॉस हो जाए और इनकी ऊपर की लेयर थोड़ी सी हार्ड हो जाए, ठीक है। वरना क्या होगा, अगर फ़ौरन से कड़ी में शामिल कर देंगे तो ये टूट जाएंगे। तो दूसरी तरफ ये देखिए जी, हमारी कड़ी की लुक। कड़ी को हमने पूरे 15 मिनट पकाया और माशाल्लाह इसकी लुक देखें, बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कड़ी 15 मिनट में तैयार नहीं होती। आपकी कड़ी 15 मिनट में इसलिए तैयार नहीं होती क्योंकि आप उसमें इतना ज़्यादा पानी डाल देते हैं कि उसको थिक होने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं हल्की आंच पे, ठीक है। आप उसमें पानी ही पूरा डालेंगे तो कड़ी इंशाल्लाह आपकी 15 मिनट में तैयार होगी, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की। और इस तरीके से अगर आप इंशाल्लाह इस कड़ी को तैयार करेंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा खा के, और खाने वाले आपसे इसकी रेसिपी भी पूछेंगे। तो ये देखिए जी, सारे के सारे पकोड़े मैंने कड़ी में ऐड कर दिए हैं। इनको एक बार मिक्स करेंगे और ये देखें आप इसकी लुक। लेकिन इसके बाद हमने इसको एक स्ट्रॉन्ग सा तड़का लगाना है, ऐसा ज़बरदस्त तड़का लगाएंगे कि इसको रौनक ही आ जाएगी इस कड़ी पे। तो चलते हैं जी, इसको तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए फ्राई पैन में मैंने ले लिया है जी घी। घी जब गर्म हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, कट लगा के 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। कट अच्छे से लगाना है वरना ये पड़पड़ करेंगी तो ऑयल आपके हाथ पे या चेहरे पे गिर सकता है। और थोड़ा दूर रह के तड़का लगाएं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। और ये देखिए जी, गोल वाली लाल वाली मिर्चें जो है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और ये तड़का अब हम लगाएंगे कड़ी को। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह इसकी लुक जो है बड़ी अमेजिंग हो जाएगी। और इसमें तड़का लगाने से पहले मैंने शामिल कर दिया है हाफ़ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है। इसका कोई अपना फ्लेवर या खुशबू नहीं होती है, जस्ट कलर के लिए यूज़ होती है। इससे कलर जो है बड़ा प्यारा सा रेड सा हो जाता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये है जी हमारी आज की कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। हम सायों को खुशबू चली गई है और वहाँ से ऑर्डर आ गया है जी हमारे घर कड़ी भेज दें।
इतनी ये सबको पसंद आती है माशाल्लाह, सब बहुत खुश होके खाते हैं। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिए। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मुझे किस सिटी से किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट्स किया करें, बताया करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे कमेंट्स किया करें, फीडबैक लाजमी दिया करें, ताकि मुझे पता चले कौन कौन ट्राई कर रहे हैं, किस किस को रेसिपी पसंद आई है। अल्लाह हाफिज़।